स्किलिकोमार्ट फैमिली, कैसे हैं आप सभी। होप सो कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, और अगर अच्छे नहीं हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर स्किलिकोमार्ट अपनी फैमिली के लिए एक धमाकेदार प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन लेकर आया है। क्या है वो प्रोजेक्ट, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी स्टेट में अप्लाई करना है, कितना पैसा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं अपने सारे पॉइंट्स को। हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के अंडर ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स को इनवाइट किया है हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। PMKVY 4.0 स्पेशल प्रोजेक्ट, जो कि स्पेशल हिमाचल प्रदेश स्टेट के लिए है, जिसके अंदर आप ट्रेनिंग प्रोवाइडर बनकर हिमाचल प्रदेश के अंदर काम कर सकते हैं। PMKVY 4.0 स्पेशल प्रोजेक्ट के अंदर एम्पैनल होने का आपके पास ये अचूक मौका है, जो आपके हाथों से छूटना नहीं चाहिए। वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे इन की पॉइंट्स के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रोजेक्ट को अप्लाई करने के लिए वो कौन कौन से इस प्रोजेक्ट के हाइलाइट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोजेक्ट को अप्लाई कर रही है उसकी इस प्रोजेक्ट के अंदर एलिजिबिलिटी मैच हो रही है या नहीं हो रही है। सारी इंफॉर्मेशन हम लोग इसी वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना है दोस्तों आपको, अगर इस प्रोजेक्ट की आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए तो। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि इस प्रोजेक्ट को पब्लिश किया है हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने, और इस प्रोजेक्ट को जो सबमिट करने की लास्ट डेट है वो 3 सितंबर 2024 शाम को 4 बजे तक रहेगी। प्रोजेक्ट को सबमिट करने का जो मोड रहेगा वो ऑफलाइन होगा। आपको डिपार्टमेंट में जाकर इस एड्रेस पर प्रोजेक्ट को सबमिट करना है। अब बात करते हैं कि प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या रहने वाली है, यानी कि प्रोजेक्ट को हम लोग कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को आप सिर्फ हिमाचल प्रदेश स्टेट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्टेट अपनी सिर्फ हिमाचल प्रदेश रहने वाली है। अब बात आती है कि इस प्रोजेक्ट को हम लोगों को सबमिट करने के लिए क्या कोई फी पे करनी है या नहीं करनी। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल इसके अंदर फीस पे करनी है। जो प्रोजेक्ट की प्रोसेसिंग फीस रहेगी वो 11,800 होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। और उसके बाद इस प्रोजेक्ट के अंदर दोस्तों आपकी EMD भी जाने वाली है। जो EMD की अमाउंट रहेगी वो 1 लाख रहेगी, जो कि रिफंडेबल होगी। अगर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर एम्पैनल नहीं होते हैं तो आपको वो अमाउंट रिफंड हो जाएगी। अब बात आती है कि इस प्रोजेक्ट को अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई करने से पहले हम लोगों को देखना है कि वर्किंग सेक्टर कौन कौन से रहने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे ये सारे सेक्टर्स इसके अंदर रहने वाले हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, ब्यूटी एंड वेलनेस का सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक है, और जितने भी सेक्टर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं या जितने भी अदर एस्पिरेशनल सेक्टर्स हैं, उन सारे सेक्टर्स के अंदर आप लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर काम कर सकते हैं। अरे सर रुकिए, आधी वीडियो मत देखिए। अगर आपको अप्लाई करना है तो ये तो जानिए कि आपको कौन से पैरामीटर को फॉलो करना है, उसके बारे में तो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि जो लोग, जो ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोजेक्ट को अप्लाई कर रही हैं, उनको कौन से पैरामीटर को फॉलो करना है और कैसे आप लोग देखेंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोजेक्ट के अंदर फिट है या नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले आपने चेक करना है कि आपकी जो एंटिटी है वो एटलीस्ट 5 साल पुरानी होनी चाहिए। वो हो कुछ भी सकती है, बस रजिस्टर्ड होनी चाहिए। वो प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है, सोसाइटी भी हो सकती है, ट्रस्ट भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है। बस कंडीशन एक है कि वो 5 साल पुरानी हो।
ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर टर्नओवर की बात की गई है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका टर्नओवर लास्ट 3 ईयर के अंदर एटलीस्ट 50 लाख होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात आती है एक्सपीरियंस की। जो भी एंटिटी इस प्रोजेक्ट को अप्लाई कर रही है उसके पास कम से कम 3 ईयर का एक्सपीरियंस तो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स के अंदर होना चाहिए। और सबसे लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि जो भी एंटिटी इस प्रोजेक्ट को अप्लाई कर रही है वो एंटिटी किसी भी डिपार्टमेंट से ब्लैकलिस्ट नहीं हुई होनी चाहिए। अब दोस्तों इन पॉइंट्स के थ्रू तो आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी एंटिटी प्रोजेक्ट को लगाने के लिए कैपेबल है या नहीं है। अब एक और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है जो ये है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर एम्पैनल होने के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कम से कम 60 मार्क्स मिलने चाहिए। वो 60 मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे और आप कैसे चेक करेंगे कि कौन सी वो एलिजिबिलिटी है जिसको आप फुलफिल करते हैं तो आपको उसके अंदर कितने नंबर मिलेंगे। इस चीज को हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने नंबर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि अगर आप ये एलिजिबिलिटी इतने लेवल पर फुलफिल कर रहे हो तो आपको इतने नंबर इस प्रोजेक्ट के अंदर मिलने वाले हैं। दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी को नंबर्स में डिवाइड किया हुआ है। तो चलिए इन पॉइंट्स को भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन 5 साल पुरानी है तो आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन 5 से 7 साल पुरानी है तो आपको 7 मार्क्स मिलने वाले हैं। और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन 7 साल से भी ज्यादा पुरानी है तो आपको इसके अंदर 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। सेकंड पॉइंट दिया हुआ है टर्नओवर को लेकर। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर मिनिमम 50 लाख है तो आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर 50 लाख इन बिटवीन 1 करोड़ है तो आपको 7 मार्क्स मिलने वाले हैं। और अगर 1 करोड़ से भी ज़्यादा आपका टर्नओवर है तो आपको पूरे 10 मार्क्स इसके अंदर मिलने वाले हैं। थर्ड पॉइंट दिया हुआ है दोस्तों जॉइंट वेंचर्स को लेकर कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसका टर्नओवर 50 लाख नहीं है या 50 लाख से ऊपर नहीं है लेकिन बाकी जो एलिजिबिलिटीज हैं वो सबको फुलफिल कर रहे हैं सिवाय टर्नओवर को छोड़कर, तो ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम कर सकती है जिसका टर्नओवर CRs के अंदर है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर 1 CR है तो आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर 1 इन बिटवीन 2 CR है तो आपको 7 मार्क्स मिलने वाले हैं। और अगर 2 CR से भी ज़्यादा है तो आपको पूरे 10 मार्क्स इसके अंदर मिलने वाले हैं। तो फोर्थ पॉइंट है एक्सपीरियंस को लेकर कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्सपीरियंस है वो कितना है। मान लो अगर आपने 3 प्रोजेक्ट्स पर काम किया है तो आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आपने 4 से 6 प्रोजेक्ट्स पर काम किया है तो आपको 7 मार्क्स मिलने वाले हैं। और अगर आपने 6 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पर काम किया हुआ है तो आपको कंप्लीट 10 मार्क्स इसके अंदर मिलने वाले हैं। उसके बाद बात आती है दोस्तों फिफ्थ पॉइंट पर कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने कितना काम किया है और कितने बच्चों को आपने ट्रेनिंग दी है, कितने बच्चों को आपने सर्टिफाई किया है। अगर आपने 3000 बच्चों को सक्सेसफुली ट्रेन किया है तो आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आपने 3000 से 5000 के बीच में बच्चों को ट्रेन किया है तो आपको 7 मार्क्स मिलने वाले हैं। और अगर आपने 5000 से भी ज़्यादा बच्चों को ट्रेन किया हुआ है तो आपको 10 मार्क्स इसके अंदर मिलने वाले हैं। सिक्स्थ पॉइंट के अंदर दोस्तों जिस भी सेक्टर के अंदर आप काम करने के लिए जाने वाले हैं उस सेक्टर के अंदर आपने पहले कितना काम किया है वो हमने बताना है। अगर हमने सेम सेक्टर के अंदर 3 प्रोजेक्ट्स पे ऑलरेडी काम किया हुआ है तो हमें 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर हमने 4 से 6 प्रोजेक्ट्स सेम सेक्टर के किए हुए हैं तो 7 मार्क्स मिलने वाले हैं। और अगर 6 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पर हमने काम किया हुआ है तो हमें 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। 7th पॉइंट है दोस्तों कि हमने सक्सेसफुली कितने कैंडिडेट्स को, कितने स्टूडेंट्स को प्लेस किया है अब तक। तो दोस्तों अगर हमने एटलीस्ट 500 बच्चों को प्लेस किया है तो हमें 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर हमने
500 से 1000 के बीच में बच्चों को प्लेसमेंट कराई है तो हमें 7 मार्क्स मिलने वाले हैं, और अगर 1000 से भी ज़्यादा बच्चों को हमने प्लेसमेंट दी है तो हमें कंप्लीट 10 मार्क्स इसमें भी मिलने वाले हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि हमारे पास एक पर्टिकुलर सेक्टर के कितने क्वालिफाइड टीओटी ट्रेनर हैं। मान लो हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर के मिनिमम 5 ट्रेनर होने चाहिए तो हमें 4 मार्क्स मिलेंगे, और अगर सेम सेक्टर के हमारे पास 6 से 10 ट्रेनर हैं तो हमें 7 मार्क्स मिलेंगे, और अगर 10 से भी ज़्यादा ट्रेनर्स हैं तो हमें पूरे 10 मार्क्स इसके अंदर मिलेंगे। तो दोस्तों, ये तो था कि आपने कैसे चेक करना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोजेक्ट के अंदर सारे पैरामीटर्स को फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है। अब हम लोग बात करेंगे कि इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको पैसा कितना मिलने वाला है। तो दोस्तों, जो इसके अंदर आपको पैसा मिलेगा वो अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री नॉर्म्स मिलने वाला है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जो हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम है वो आपको 3 ट्रेंचेस के अंदर पैसा देने वाली है। दोस्तों, ये थी हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 स्पेशल प्रोजेक्ट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी है या आपको किसी पॉइंट को लेकर डिस्कस करना है तो आप किलिकोमार्ट की टीम के साथ जुड़ सकते हैं, ये अपनी क्वेरी व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही धमाकेदार प्रोजेक्ट्स की इंफॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए किलिकोमार्ट टीम के साथ। धन्यवाद।